तो आज हमारी बारी है बेस पढ़ने की। एसिड बेस साल्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, इसमें वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट इंडिकेटर्स एंड एसिड। बहुत सुंदर हम इंडिकेटर पढ़ चुके हैं और बहुत सुंदर हम एसिड पढ़ चुके हैं। आज हमारी ये बारी है बेस पढ़ने की। आइए जरा सा बेस को टटोल लेते हैं। बेस क्या है रे भाई? तब बेस भी वैसा ही जैसा एसिड मैंने कहा कि एसिड टेस्ट में एसिड जो है सो कि कैसा होता है, तो एसिड टेस्ट में खट्टा होता है। खट्टा तो सबको समझ में आता है रे भाई, लेकिन ये जो होते हैं बेस जो होते हैं बीटर होते हैं, बीटर इन टेस्ट होते हैं। अब ये बीटर इन टेस्ट समझ में नहीं आता है सर कि बीटर इन टेस्ट क्या है। बीटर इन टेस्ट क्या है? क्या मर्चा खाते हैं, मिर्च खाते हैं, लंका खाते हैं, ये सब खाते हैं, तो क्या ये बीटर है? जी नहीं। मिर्च तीखा होता है, बीटर नहीं होता है, तीता नहीं होता है। हु इज तीत? तीत कौन होते हैं? मिर्च तो तीखे होते हैं। तीत कौन होते हैं? तीत करेला होता है, तीत नीम होता है। समझ गए ना हमारी टेस्ट को? तो बीटर इन टेस्ट, ये बेस जो होते हैं सो अपने स्वाद में बीटर होते हैं। समझ गए हम बात को? तो जिसका स्वाद, जिसका टेस्ट बीटर हो वो बेस हो सकता है। और जिसको छूने पर, जिसको टच करने पर वो साबुन जैसा चिकनाहट हो, जिसमें साबुन जैसा जिसमें चिकनाहट हो, सोपी टच हो, वो भी बेस हो सकता है। और हम लोग पढ़े थे जब इंडिकेटर, तो बहुत सारे इंडिकेटर को मैंने दिखाया था को अपना रंग बदलकर मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, लिटमस सब अपना कलर चेंज कर करके और बताए थे कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो ये क्या करते हैं कि ये रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। रेड लिटमस को जो ब्लू कर दे वो बेस कहलाता है। कई एक नजरिए से हम आपको बेस को बताने की प्रयास कर रहे हैं कि जिसका टेस्ट बीटर हो, जिसका टच सोपी हो, और जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे। और बहुत सारे चीज मैंने जब इंडिकेटर पढ़ाए थे तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप बेस की पहचान करोगे। तो ये सब बेस कहलाते हैं। इसमें इतने सारे लोगों का मैंने नाम दिया है: सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये यहां ध्यान देने योग्य बात है। कैसे पहचानोगे बेस को? जिसमें OH लगा हो, मेटल के साथ OH लगा हो तो वो बेस है, और मेटल के साथ ऑक्सीजन लगा हो तो वो भी बेस है। ये ध्यान रखिएगा। एसिड की पहचान मैंने कराई थी कि जिसमें हाइड्रोजन लगा था, और बेस की आज करा रहा हूं कि यदि मेटल के साथ OH लगा हो और मेटल के साथ O लगा हो, ऑक्सीजन लगा हो, तो वो बेस है। ध्यान रखिएगा, ये सब बेस है। राह चलते झगड़ा हो जाता है कि किसको हम बेस कह दें और किसको अल्कली कह दें, किसको बेस कहें, किसको अल्कली कह दें। बेस अगर एक सागर है तो अल्कली एक नदी है। यही बात मेरी समझ लो यार। बेस यदि सागर है तो अल्कली एक नदी है। कहने का माने है कि वैसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल है, जो वाटर में घुल सकते हैं, वैसे बेस को हम अल्कली कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया के सारे अल्कली बेस हो सकते हैं, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं होंगे, क्योंकि वही बेस अल्कली होंगे जो बेस वाटर में सोल्यूबल हो। सिर्फ वही बेस अल्कली हो सकते हैं। जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है वो बेस अल्कली नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सारे अल्कली तो बेस हो सकते हैं, लेकिन सभी बेस अल्कली नहीं हो सकते।
एग्जाम्पल मैंने कुछ दिया है अल्कली का, देख लीजिए। तो ये सब बेस थे मेरे पास, ये सब बेस थे। क्या ये सब बेस अल्कली है? नहीं, इसमें से कुछ लोग कुछ बेस अल्कली है, सब बेस अल्कली नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सभी बेसेस जो है सो कि अल्कली नहीं हो सकते, लेकिन सब अल्कली बेस हो सकता है। मेरी बात को ध्यान से समझ गए। और हम बताते हैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑलरेडी जान चुके हैं कि इनका टेस्ट बीटर होता है, इनका टच सोपी होता है, ये सब जान चुके हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट हो सकते हैं। कैसे भैया इलेक्ट्रोलाइट होंगे? तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वस सोल्यूशन में आयनों में टूट जाता है, जो एक्वस सोल्यूशन में आयनों में टूट जाता है और आयन में टूटकर OH माइनस देते हैं, इसीलिए ड्यू टू dissociate into OH minus ion, due to giving OH minus ion, it conducts electricity and then it is called electrolyte. तो bases are electrolyte। उधर एसिड में भी देखे थे वो भी इलेक्ट्रोलाइट था क्योंकि OH प्लस आयन देता था, और बेस भी इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि OH माइनस आयन देता है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। धीरे धीरे समझ रहे हैं और चलते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देखते हैं। वहां एसिड में भी देखे थे कि एसिड मेटल से मिलकर हाइड्रोजन दिया था, और ये भी बेस भी मेटल से मिलकर, ये बेस भी मेटल से मिलकर हाइड्रोजन देता है। तो दोनों हाइड्रोजन देते हैं, एसिड भी देता है और बेस भी देता है, मेटल से मिलकर ये देते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, ये सोडियम जिंकेट का देख लो, सोडियम जिंकेट मिल रहा है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड से करके सोडियम जिंकेट देता है और हाइड्रोजन देता है। ये बेस जो है एसिड से मिलकर क्या करते हैं रे भैया? ये ठीक उल्टे हैं, एसिड को सोच कर देते हैं। एसिड के जितने गुण है उसको खा जाते हैं, यानी दोनों जब मिल गए एसिड और बेस तो दोनों एक दूसरे के गुणों को खा जाते हैं, और जब दो आदमी लड़ता है तो तीसरा तो फायदा उठाता है। तो जब बेस और एसिड मिलेंगे तो निश्चित रूप से साल्ट का निर्माण होगा। तो एसिड और बेस जब भी मिलते हैं तो साल्ट और वाटर का निर्माण होता है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो साल्ट और वाटर का निर्माण होगा तो होगा। तो यहां देखिए ये बेस है और ये एसिड है, मिले तो साल्ट तो बना ही, वाटर भी बना। जरा यहां देखिए, यहां भी साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है, और हमको क्या, कैन यू टेल मी इफ इट इज ए बेस, इफ इट इज ए बेस व्हाट मे बी CO2? CO2 क्या हो सकता है? यदि यहां साल्ट और वाटर बन रहा है और आपसे कोई कह दे कि यहां बेस है और यहां फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है कि यहां आप क्या भरोगे? क्या भरोगे रे भाई? सर अभी मैं भर दूंगा, यहां बेस था और यहां एसिड था, तब न साल्ट और वाटर बना था। तो निश्चित यहां बेस है तो यहां निश्चित एसिड होना चाहिए, तभी जाकर जो है ये साल्ट और वाटर बनेगा। तो क्या सर CO2 एसिडिक है? यस, यस। और मैं खुले तौर पर कह सकता हूं कि ये नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, एकदम चिन्ह लीजिए कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। एक आध दो हैं जो आपको मिलेंगे न्यूट्रल होते हैं, लेकिन बेस का खबर नहीं है, ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। और एक बहुत खूबसूरत बात बता देते हैं, बहुत खूबसूरत बात दिमाग में पकड़ लो यार। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ये बेस होते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था आपको कि मेटल के जो ऑक्साइड हैं ये सब बेस है। मेटल के ऑक्साइड बेस है, मेटल का ऑक्साइड बेस है, मेटल का ऑक्साइड बेस है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है सो कि एसिडिक इन नेचर होता है। तो क्या सर, कैन यू टेल मी SO2 इज व्हाट? एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। नेचुरली सल्फर इज
नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो भी एसिडिक इन नेचर, अति एसिडिक इन नेचर होगा। वाह, सीख गए सर, एक बार में सीख गए, एक स्ट्रोक में सीख गए सर, हम लोग एक स्ट्रोक में सीख गए। हम लोग देखें कि जब भी एसिड बेस से रिएक्शन करता है वो साल्ट और वाटर देता है, हम लोग सीख गए। इसीलिए नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये बेस से रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर देगा। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या है? एसिड है जो बेस से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर देता है। तो क्या सर यहां क्या हो सकता है कि यदि ये साल्ट है और ये वाटर है और साल्ट और वाटर, यदि ये एसिड है तो क्या ये क्या हो सकता है सर? ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है ना। यहां ये साल्ट बना और यहां ये वाटर बना, तो यदि ये एसिड है तो व्हाट विल बी इट इज, ये क्या हो सकता है? वही होगा जो अंजामे पहले हुआ था, जो अंजामे पहले हुआ वही अंजामे यहां भी होगा। इट मे बी ए बेस, तो Na2CO3 may be a base, or NaSO3 it also may be a base because it neutralizes an acid. The substance which neutralizes an acid is called base. तो वह सब्सटेंस है जो यहाँ एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है। Anything which neutralizes an acid is called base. Anything which neutralizes a base is called an acid. तो जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे वो बेस है, जो बेस को न्यूट्रलाइज कर दे वो एसिड होता है। ये बात हम लोग समझ रहे हैं सर, बहुत प्रेम से समझ रहे हैं सर। तो कोई पूछे, कोई भरमाए, कितना भी भरमा दे, हमारे पास वो दिमाग है, सेट है, यही चीज होता है। और देखिए आगे भी देखते हैं, ये बेस की रिएक्शन हम कराते हैं हेवी मेटल साल्ट से। ये सब बेस है, ये सब बेस है और ये साल्ट है। साल्ट के साथ करा रहे हो तो क्या हो रहा है भाई? ये अदला और बदली कर रहे हैं, ये इनके घर और ये इनके घर, बस ये सब में यही हो रहा है। ये इनके यहाँ, ये इनके यहाँ, ये इनके यहाँ, ये इनके यहाँ, मतलब देखो अदला बदली किया है सब जगह। ये Na आगे इनके है Na2SO4, ये Zn आगे इनके है ZnOH2, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। वैसा ही CuSO4 का अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हो तो CuH2 का पेल ब्लू पे प्रेसिपिटेट बनता है, कहीं कोई पूछ दे बता सकते हैं। और FeCl2 का कराते हो तो FeOH3 का ये ब्राउन प्रेसिपिटेट आपको मिलता है। तो ये भी हम लोग देख लिए हैं, लगभग प्रॉपर्टी को देख लिए हैं। इसलिए आज फिर हम लोग जब एसिड में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को देखे तब बेस में भी आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। आर्हेनियस ने बताया कि द सब्सटेंस व्हिच गिव्स OH माइनस आयन इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको बेस कहेंगे। और यहां देख सकते हैं कि OH माइनस आयन ये दे रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? ये लोग बेस कहलाते हैं। बहुत बड़ी बात नहीं, जो OH माइनस आयन दे अपने एक्वस सॉल्यूशन में उसको बेस कहेंगे, ठीक है। तो लो बेस हैं। चलिए ये भी क्लियर कर लिए। तो कौन स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन वीक बेस है? तो वहां एसिड में पढ़े थे जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता था H+ में तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड था। ठीक उसी प्रकार से कि जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए हाइड्रोक्साइड आयन में, जो कंप्लीटली हाइड्रोक्साइड आयन में आयोनाइज हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। ये बहुत ज्यादा नहीं है, NaOH, KOH ये लोग हैं लोग। लेकिन जो कंप्लीटली नहीं, कुछ देता है हाइड्रोक्साइड आयन, सब नहीं देता है, कुछ देता है कुछ नहीं देता है, ऐसे लोग जो होते हैं इनको हम वीक बेस कहते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CuOH2 और यही होता है। तो हमको ये भी बात दिमाग में आती है कि हम लोग जो है सो कि देखे हैं कि वीक बेस है, तो यहां से हम लोग पता लगा लेते हैं। ये चीजों को जरा सा देखिए, इसका हम यूज भी थोड़ा सा देख लेना चाहते हैं। जरा सा देखिए कि बेस का क्या क्या यूज है। तो ये NaOH है, तो ये सोप, पेपर, सिंथेटिक फाइबर, पेट्रोल रिफाइनिंग, ये सब के मैन्युफैक्चर में इनका यूज होता है। ये KOH हैं, तो इनका जो है सो कि अल्कलाइन बैटरी, सॉफ्ट सोप बनाने में यूज करते हैं हम लोग इसका। और
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनसे ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इसी चैप्टर में दूसरे एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है और ये कैसे सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर कर सकते हैं। ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को, कहाँ पर, सॉइल में। INH4OH, ये तो ग्रीस जैसा लग जाता है, कपड़ा में ग्रीस लग जाए तो इसको कोई हटाए तो उसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और एक बहुत बढ़िया आदमी से आपको भेंट करा रहे हैं, इसका नाम है एंटासिड। इनका नाम है एंटासिड। एंटासिड यानी कि एसिड का जो एंटी है। तो एसिड का एंटी कौन होता है रे भाई? तो एसिड का एंटी है बेस होता है। एसिड का एंटी कोई है तो बेस है। और किसको एंटासिड कहते हो? तो वह आदमी, वह सब्सटेंस जो क्या करता है कि हमारे पेट में जब ज्यादा गैस हो जाता है तो ज्यादा गैस को जो न्यूट्रलाइज कर देता है उसी सब्सटेंस का नाम है एंटासिड। हमारे पेट में जब ज्यादा गैस हो जाए, उस गैस को जो न्यूट्रलाइज कर दे उसका नाम है एंटासिड, यानी कोई माइल्ड बेस। तो माइल्ड बेस कौन है भाई? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। देखिए MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का ही नाम है मिल्क ऑफ मैग्नेशिया। कोई पूछ सकता है। ये हम लोग कभी कभी पेट में ऐसा हो जाता है तो हम लोग ठंडा दूध पीते हैं। क्यों भाई? तो भी अल्कलाइन होता है, गैस को कम करता है, ठीक है ना। और ऐसा ही जो है सो कि देख लीजिए, कुछ ऐसा ही खेल होता है, केमिकल वारफेयर होता है। कैसे केमिकल वारफेयर होता है जरा देख लो। बिरहनी आके काट लेगी, ठीक है ना। ये बिरहनी काट लेगी नहीं, बिरहनी तो यहां है। मधुमक्खी काट लेगी, चींटी काट लेगा, तो क्या गिराता है? काटता है तो फॉर्मिक एसिड गिराता है। तो एसिड को कंट्रोल कौन करेगा? तो कोई माइल्ड बेस। और माइल्ड बेस तो हम क्या रगड़ते हैं? हम बेकिंग सोडा को वहां रगड़ देते हैं जहां काटता है। उनका उपाय वो कर देता है, वो एसिड के पावर को खत्म कर देता है। ऐसा ही देखिए, एक पौधा है नेटल, जंगल झाड़ियों में मिलता है। जंगल झाड़ी में जहां पर नेटल होता है उसमें हेयर होता है, नेटल में तक से जाकर स्टिंग मार देता है। तो उसमें से निकलता क्या है? यही मिथेनोइक एसिड यानी फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड कहो, फॉर्मिक एसिड कहो, एक ही बात। वो डालता है। इस एसिड को कंट्रोल कौन करेगा? तो जानते हैं ये नेचर की कितना बड़ा मेहरबानी है कि जहां भी नेटल पौधा होता है वहां पर डॉक प्लांट भी होता है। जहां भी नेटल प्लांट होगा वहां डॉक प्लांट भी होता है। हम उसके लीफ को तोड़ते हैं, रगड़ देते हैं और वो ठीक होता है, क्योंकि इसमें बेस होता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। वाह रे नेचर, जहां दर्द देते हो वहीं दवा भी दे देते हो। वाह। ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि ये बिरहनी हड्डा ये काट लेते हैं। तो ये तो काटते हैं तो भैया अल्कली निकालते हैं। देखिए ये मधुमक्खी या चींटी काटता है तो एसिड निकालता है, लेकिन ये हड्डा बिरहनी काटते हैं तो ये अल्कली यानी कि बेस निकालते हैं। समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज पर, उल्टा मत कीजिएगा। तो इसको करने के लिए हमको कोई एसिड चाहिए, एसिटिक एसिड यानी विनेगर को हम लोग वहां रगड़ देते हैं, ठीक हो जाता है। ये नहीं कि हड्डा बिरहनी काटे तो आप क्या करो कि वहीं पर बेकिंग सोडा लगा दो तो वो और तेज हो जाएगा। अरे ऐसा काम मत करेंगे रे भाई, दोनों का अलग अलग उपचार है। ये हड्डा बिरहनी काटे तो आप जो है विनेगर का इस्तेमाल करो, और जब चींटी काट ले, मधुमक्खी काट ले, तो आप जो है बेकिंग सोडा रगड़ो, न तो काम घबरा जाएगा रे भाई। तो इस चीज को हम लोग समझ लिए हैं, और हम लोग इस चीज को समझते हुए यहां से समझ रहे हैं कि आपको मैंने बेस बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट आपको दिया है। तो फिर मेरी आशा है अगले एपिसोड में हम लोग मिलेंगे। अगले एपिसोड में थैंक्स।